नेक्स्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए होलो स्फीयर। खोखला स्फीयर है, स्फीयर समझते हो, बॉल के आकार में होता है, ठीक है, और अंदर उसके कोई मास नहीं होता, सारा मास कहाँ होगा, सरफेस पे, ठीक है। ओके, अब अपने को क्या करना है, देखो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो निकालना है एक ऐसे एक्सिस के अबाउट जो कहां से पास होता है, सेंटर से पास होता है, ठीक है। हमने क्या किया, हमने एक ऐसे इसके परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू द सेंटर एक लाइन बनाई, रेडियस r है, टोटल मास m है, यहां से थीटा एंगल पे एक डी थीटा एंगल बनाते हुए छोटा सा रिंग हमने अज्यूम कर लिया। हम क्या कह सकते हैं कि जो स्फीयर है ना वो रिंग्स से मिलके बना हुआ है। इमेजिन करिए एक रिंग है, उसके नीचे एक और रिंग है, उसके नीचे एक और उससे बड़ी रिंग है, उससे बड़ी रिंग है, उससे बड़ी रिंग है, ऐसे कर करके हमने क्या किया है, एक स्फीयर बना, ठीक है। तो ये ऐसे ही बना हुआ है, और जो हमने एक रैंडम रिंग अज्यूम की है वो इस तरीके से, ये यहां से थीटा एंगल पे है, यहां पे इसका जो ये वाला थिकनेस है ये कितना है, dx, और इस dx ने यहां सेंटर पे कितना एंगल बनाया है, d थीटा। इस रिंग का मास बता दो। अरे आपको पहले से पता है क्योंकि बार बार हम वही कर रहे हैं, है ना, डेली का रूटीन हो गया। तो इतने पे ये मानना है, उसमें ये होगा, अब इसके लिए लिख दो, सही है। ओके, मुझे बताओ ये टोटल आर है, ये भी टोटल आर है, ओके, व्हाट इज दिस, आर कॉस थीटा, यही तो इस रिंग की रेडियस है। यस, तो बताइए एक रिंग है जो रोटेट कर रही है अबाउट एन एक्सिस जो उसके सेंटर से पास कर रहा है, बताओ उस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, उसका मास इनटू रेडियस का स्क्वायर। तो बोलो इसके लिए कितना हो जाएगा, di इज इक्वल टू, है ना, स्मॉल आर स्क्वायर बोल देते हैं, और स्मॉल आर मतलब इसकी रेडियस, और वो कितना है, आर कॉस थीटा के बराबर, तो dm इंटू आर कॉस थीटा का स्क्वायर। ओके, अब ये हो गया di में। अब मैं डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकता हूं क्या, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक तो dx नजर आ रहा है, सॉरी dm नजर आ रहा है, और एक थीटा नजर आ रहा है। क्या थीटा कांस्टेंट है, थीटा इज नॉट कांस्टेंट, है ना भाई। अलग अलग जो रिंग होगी वो अलग अलग लोकेशन पे होगी, यस करेक्ट। तो बोलो अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग होगी, यानी कि थीटा हर एक के लिए अलग होगा, थीटा इज नॉट कांस्टेंट, थीटा इज वेरिएबल, ये वेरिएबल ये वेरिएबल। अब दिक्कत हो रही है, सबसे पहले तो डीएम लिखना पड़ेगा, डीएम को लिखते हैं थीटा की टर्म्स में, एक्स की टर्म्स में, फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर सकते हैं, यस और नो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस रिंग को ना काट के बाहर निकाल दिया। ऑब्वियसली ये क्या है, एक रिंग है, रिंग है, और इसकी थिकनेस कितनी है, ऐसे थिकनेस dx, ओके, इसको यहां निकाल के रखा हूं, ठीक है। ऐसे ये एक रिंग है विद थिकनेस, राइट, इस तरह से दिखाई दे रही है, यस और नो, रफ फिगर है, ठीक है। अब ये पूरी की पूरी गोला, बोलो इसकी ये पूरी लंबाई कितनी होगी, ये वाली लंबाई सरकमफ्रेंस के बराबर, वो होगा 2 पाई आर, और ये रेडियस कितनी है, मैंने इसको ऐसे काट के और ऐसे फ्लैट कर दिया, काटा और ऐसे फ्लैट कर दिया, तो बोलो एक ये लंबाई हो जाएगी और एक थिकनेस हो जाएगी, बोलो कुछ ऐसा नजर आएगा आपको, सही है। ओके, मुझे बताओ ये लंबाई कितनी होगी, जितनी ये वाली लंबाई थी, और वो कितनी थी, 2 पाई स्मॉल आर, एंड स्मॉल आर मतलब रेडियस ऑफ दिस रिंग, और इस रिंग की रेडियस है, सही है भाई। ओके, और ये थिकनेस कितनी है, dx, तो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस, cos थीटा इंटू dx, राइट, ओके। तो इसका एरिया हो गया 2 पाई r cos थीटा इंटू dx, दिस इज इक्वल टू स्मॉल एरिया ऑफ दिस एलिमेंट विच इज dA, करेक्ट। अब बताओ इसका मास कहां है, वॉल्यूम में, लेंथ में, या एरिया में, एरिया में। तो बोलो एरिया वाले के लिए क्या लिखते हैं, dm इज इक्वल टू, गलत तो नहीं लिखा कुछ, सही है, सिग्मा मतलब सरफेस मास डेंसिटी इंटू छोटा सा एरिया, जिसका एरिया लेंगे उसी का मास आएगा, यस और नो, ठीक है भाई। इसका एरिया कितना है, इसको सिग्मा से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिग्मा इंटू डी ए, हाँ सॉरी, हाँ यहाँ पे ये जो dx है ना, अभी इसकी वैल्यू रखेंगे, तो बोलो कितना आएगा, सिग्मा का वैल्यू, बोलो सिग्मा, तो सिग्मा ही लिख देते हैं अभी के लिए। dA का वैल्यू बताना कितना आया था, 2 पाई r cos थीटा इंटू dx,
2 पाई r cos थीटा dx। सही है भाई, गलत तो नहीं है कुछ? ठीक है, अब मुझे बताओ ये dx को भी लिख सकता हूं क्या? हाँ, ये जो थिकनेस है, ये वाली थिकनेस, ये कितना एंगल सबटेंड कर रही है? डी थीटा। तो बोलो ये dx थिकनेस हो गई और इसने सेंटर पे कितना एंगल बनाया हुआ है? डी थीटा एंगल बनाया हुआ है, राइट? सो दिस इज आर्क लेंथ, दिस इज द रेडियस एंड दिस इज द एंगल। बोलो आर्क बाय रेडियस इज इक्वल टू एंगल। तो बोलो आर को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा? आर्क इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल। रेडियस है आर, एंगल है डी थीटा, और आर कितनी हो जाएगी? dx। तो जहां dx लिखा है वहां पे क्या लिख सकते हैं? आर डी थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा आर डी थीटा। सही, आर मल्टीप्लाई कर देंगे। व्हाट इज सिग्मा? मास एरिया। टोटल मास कितना है? टोटल एरिया कितना होता है? सरफेस एरिया 4 पाई आर, 2 पाई आर स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत? ठीक है। अब ये हो गया मेरे लिए डीएम। डीएम पता चल गया, सॉरी डीएम इंटू एरिया हो गया भाई। डीएम इंटू एरिया करके क्या आ जाएगा? बोलो क्या बोल रहा हूं? डीएम इंटू एरिया क्यों करेंगे? डीएम तो सिग्मा डी होता है। डीआई निकालने के लिए क्या करेंगे? डीएम का वैल्यू आ गया, यहां पे पुट करते हैं। पुट करा, ठीक है भाई। ओके, तो डी आई इज इक्वल टू डीएम इंटू आर स्क्वायर। डीएम का वैल्यू यहां से उठा के पुट करते हैं। सही है, यहां पे आएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, मुझे बताइए डी आई का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा आई, जहां पे हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा विच इज थीटा। ठीक है भाई, थीटा की वैल्यू कहां से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है? आपको ये देखना है कि लोकेशन ऑफ द रिंग कहां कहां है। रिंग यहां है छोटी सी, उसके बाद यहां है, यहां है, ऐसे करते करते इस तरीके से रिंग्स हैं। यस और नो? बोलो रिंग यहां से स्टार्ट होती है और यहां तक आती है। यस और नो? क्योंकि जब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं रिंग, तो बोलो ये पूरा का पूरा एरिया कवर होते हुए चलेगा। यस और नो? तो बोलो थीटा का वैल्यू -90 डिग्री से लेके +90 डिग्री तक लिया जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिमिट ले लेनी है -π/2 से π/2। इसको सॉल्व कर लिया था, पाई आर स्क्वायर कट जाता, m cos थीटा d थीटा बाई 2 बचा था। dm का वैल्यू रखा m cos थीटा d थीटा बाई 2, और ये आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। cos स्क्वायर थीटा, और यहां पे ये cos थीटा हो गया, कितना हो गया? cos क्यूब थीटा। cos क्यूब थीटा कहां से निकालते हैं? cos 3 थीटा के फॉर्मूला से। जो मैथ्स वाले हैं उनको तो आगे मिल जाएगा ये फॉर्मूला। जिनको नहीं मिला है वो ये जान लो कि cos क्यूब थीटा का इंटीग्रेशन डायरेक्टली नहीं होता है, cos 3 थीटा वाला फॉर्मूला लेते हैं, वहां से cos क्यूब थीटा निकालते हो, हमारे पास लीनियर टर्म बनती है, उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर आता है, क्या? 2/3 एम। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है। तो बोलो आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि जो आपका होलोस्फीयर होता है ये किससे बना होता है? छोटी छोटी रिंग्स से मिलकर बना हुआ होता है। डिस्क भी कैसे बनी होती है? रिंग्स से मिलकर बनी होती है। सही है, रिंग आपकी छोटे छोटे मास एलिमेंट्स से बनी होती है। यस और नो? ऐसे ही रॉड जो है आपकी, वो भी छोटे छोटे पॉइंट मास से मिलकर बनी है। समझ नहीं आया? क्लियर होगी बात? सिर्फ वही राइट कर रही है, ये तो नहीं कर रही है। बहुत कर। अच्छा, वो कर रही है उसको। और जो पुराने रिजल्ट उनका यूज करके हम नए रिजल्ट भी डिराइव कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें? मेन रिजल्ट क्या है? 2/3 एम आर स्क्वायर। अब सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर किससे मिलकर बना हुआ होता है? होलोस्फीयर से। बहुत सारे होलोस्फीयर को जोड़ दो, क्या बन जाएगा? सॉलिड स्फीयर बन जाएगा।
ठीक है, अब देखो भाई, मैं कह रहा हूं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है सॉलिड स्फीयर। मैं कहता हूं अलग अलग रेडियस के होलो स्फीयर्स, एक छोटा सा होलो स्फीयर लो, उसके ऊपर उससे बड़ा होलो स्फीयर लगा दो, उसके ऊपर एक और बड़ा लगा दो, उसके ऊपर एक और लगा दो, सबको करेंगे कंबाइन तो क्या बन जाएगा, सॉलिड स्फीयर बन जाएगा, है ना। तो हम क्या बोल देते हैं कि बहुत सारे होलो स्फीयर्स जिनकी कुछ थिकनेस होती है उनसे मिलके क्या बना है, एक सॉलिड स्फीयर बना। बहुत ही आसान है, तो बोलो एक सॉलिड स्फीयर है, टोटल मास m एंड द रेडियस इज r, और हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है थ्रू एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। तो मैंने क्या किया, सेंटर से कुछ स्मॉल r रेडियस का एक होलो स्फीयर हमने अज्यूम कर लिया, होलो स्फीयर है, ठीक है, ओके। इसकी कुछ थिकनेस मान ली हमने, थिकनेस हमने मान ली लेट्स से dr के बराबर, और इसका मास कितना मान लिया, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बार बार यही हो रहा है, सही है, क्लियर होगी आप, ठीक है भाई। बोलो r रेडियस का dr थिकनेस का एक dm मास का पोर्शन मान लिया जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया di, सही है। अच्छा, इसमें जो ये dm है, dm मतलब छोटा सा मास है, ये मास कहाँ है, सरफेस एरिया में है, वॉल्यूम में है, या लेंथ में है, वॉल्यूम, क्योंकि सॉलिड स्फीयर का मास सारा का सारा का है वॉल्यूम, ठीक है भाई। तो di लिख लेते हैं पहले, di इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखते हैं, dm r स्क्वायर, है ना। वहां पे गलती क्यों हो जाएगी, क्योंकि जो dm है वो क्या है, वो एक पॉइंट मास है क्या, वो क्या है, होलो स्फीयर, और होलो स्फीयर जिसका मास m और रेडियस r हो, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, 2/3 mr स्क्वायर। तो एक होलो स्फीयर जिसका मास dm है, रेडियस स्मॉल r है, उसका कितना होगा, 2/3 dm r स्क्वायर। समझ में नहीं आया, सही है। तो यहाँ पे क्या आएगा बताना, 2/3 dm इंटू रेडियस कितनी है, ये होगा। पिछले रिजल्ट्स को यूज कर रहे हैं, वहां पे क्या था, रिंग था, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इंटू रेडियस का स्क्वायर होता है, ऐसा नो पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है तो dm इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी कि r स्क्वायर होता है। क्लियर हो गया। अच्छा, डिस्क होती तो बहुत सारी डिस्क से मिलकर बना हो तो क्या करेंगे, mr स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा वहां पे, है ना। हर एक डिस्क के लिए क्या लिखेंगे, mr स्क्वायर बाय 2, ठीक है, ओके। di इज इक्वल टू 2/3 dm r स्क्वायर, ओके। अब मुझे क्या चाहिए, dm चाहिए, एंड ऑब्वियसली r इज ऑल्सो वेरिएबल, सही है, ओके। मास कहाँ है, वॉल्यूम में, तो बोलो dm का वैल्यू क्या लिखेंगे, रो इंटू dv, छोटा सा वॉल्यूम छोटा सा मास। अच्छा, इसके लिए मुझे वॉल्यूम निकालनी है, ये वॉल्यूम होगी ना कुछ तो, कुछ थिकनेस है तो भाई बोलो कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगी, इसको काट के बाहर निकाल दो, ठीक है। ये आपके पास एक होलो स्फीयर है विद सम थिकनेस, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको ऐसे काट के खोल दिया, पीट पीट के फ्लैट कर दिया, ठीक है। तो इसको काट के पीट पीट के जब फ्लैट कर दिया तो क्या होगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देगा आपको, यस और नो, दिखेगा। इसका ये वाला एरिया कितना होगा, और ये थिकनेस कितनी होगी, dr। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट, सरफेस एरिया इनटू हाइट, यस और नो, सरफेस, सॉरी ये वाला नीचे वाला एरिया होगा ना, सरफेस एरिया इनटू हाइट, तो बोलो कितना आएगा, दिस इज इक्वल टू स्मॉल वॉल्यूम, तो dv का वैल्यू दिख गया, ओके। तो बोलो dm इज इक्वल टू रो, डेंसिटी आ जाएगा, dv कितना हो जाएगा बोलो, व्हाट इज रो, टोटल मास बाय टोटल वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। बोलो टोटल मास कितना है, वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई r क्यूब, 3 को उठा के ऊपर ले जाओ क्या बन जाएगा, 3m/4 पाई r, सही है। dm आ गया मेरे पास। हु इज द वेरिएबल इन dm, स्मॉल r, ओके। हु इज द वेरिएबल इन di, स्मॉल r। इस dm को उठा के पुट कर देते हैं, कितना आएगा बताना, इंटीग्रेशन di इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2/3 dm, dm का वैल्यू रख देते हैं डायरेक्टली,
ये डीएम आ गया इनटू डीएम की वैल्यू अब आर स्क्वायर आ जाएगा। सही है, ओके। लिमिट ये 0 से आई, और यहाँ पे हु इज द वेरिएबल, स्मॉल आर इज द वेरिएबल। आर की वैल्यू कहां से शुरू होती है, 0 से, और कहां तक जाती है, कैपिटल आर तक। तो 0 से कैपिटल आर तक। सही है। अब देखो इसमें तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर की पावर 4 इंटीग्रेट करके आर की पावर 5/5, लिमिट 0 से आर, एक बार कैपिटल आर सॉरी स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर की माइनस 0 हो जाएगा, क्या जाएगा आर की पावर 5/5। अब देखो ये आर क्यूब है, उस आर की पावर 5 को काट के आर स्क्वायर बना देगा। एक नीचे 5 आया था, बोलो 3 से ये 3 कट जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, क्या बचेगा 2, और वो नीचे वाला 5, 2/5 m और आर स्क्वायर। ये होगी बात, ये पूरा पूरा लिखा भी हुआ है ऐसे, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है। ओके, शुड आई रिपीट एनीथिंग? अब तक जो भी पढ़ा है उसमें कंसेप्चुअल डाउट है यार? ये टाइम बताते रहिएगा। व्हाट टाइम इज इट? 44। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। ध्यान से देखो, अगर आपके पास कुछ इस तरह की शीट हो, ठीक है, 2 डायमेंशनल सरफेस, मुझे बताओ खिंचकाना आता है आपको, ऐसे कंप्रेस करना आता है, ठीक है, तो बोलो इसके अबाउट ml²/3, इसके अबाउट ml²/12। l क्या होता है, ये वाली लेंथ परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन वाली लेंथ लेते हैं, तो बोलो यहाँ पे ये लेंथ L है, ये लेंथ B है, ये हो गया एक रेक्टेंगुलर शीट जिसका मास है m। ठीक है, बोलो इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे ऐसे कंप्रेस कर देंगे, कितना आएगा ml²/3। ओके, इस एक्सिस के अबाउट बताना, इस एक्सिस के अबाउट बताना, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ऐसे 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 कंप्रेस कर दो। अरे भाई ऐसे कंप्रेस कर देंगे ना, ऐसे आ रहा था ml²/3, सही है। अब क्या किया मैंने, अब यूं मान लो ऐसे जा रहा है, अब क्या हो रहा है, अभी भी आएगा ml²/3, लेकिन ये वाली लेंथ कितनी है, तो कितना जाएगा mb²/3, और यहां से पास हो रहा है तो mb²/3। मुश्किल है। ओके, अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगुलर शीट। यहां पे आपको एक शीट गिवन है, शीट में क्या है, बहुत इजी है ये, बहुत मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगुलर शीट। ध्यान से देखो, ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। इमेजिन करो यहाँ पे एक ऐसे ट्रायंगुलर शीट है ऐसी, ठीक है, और वो ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये जो पूरी की पूरी ये ट्रायंगुलर शीट है ना, ये ऐसे रोटेट करती है, ऐसे, ठीक है। ओके, अब ये एंगल आपको 90 डिग्री गिवन है, ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री, ये लेंथ आपको L गिवन है, ठीक है। अब आपको बताना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। क्वेश्चन तो समझ में आ गया है? अरे भाई, बेसिक तरीका क्या होता है, या तो अगर सर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो मास इंटू आर का स्क्वायर, और अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है तो इंटीग्रेशन का सहारा लेते हैं सर, वो कुछ डिस्टेंस पे कोई पोर्शन मान लेते हैं, पोर्शन के लिए लिखते हैं और फिर इंटीग्रेट कर देते हैं, यस और नो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे यहां से कुछ डिस्टेंस पे एक पोर्शन ले लेता हूं, ठीक है, जिसकी कुछ थिकनेस लेट से इसके बराबर होगी, dx के बराबर, चाहो तो dy मान लो, जो आपकी मर्जी, ठीक है। अच्छा, अब ये साइड मुझे चाहिए यहां से लेके यहां तक, ये बोलो क्या ये एक रॉड जैसी नजर आ रही है ना? इमेजिन करिए ये रॉड है, जब ये शीट घूमेगी तो ये रॉड ऐसे घूमेगी, यस और नो, ऐसे रोटेट कर रही हो, है ना। सारा का सारा मास कहाँ है, कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, तो बोलो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इसका मास इनटू इसके डिस्टेंस का स्क्वायर। गलत बोला क्या, सही बोला? ओके, ऑलराइट। अब मुझे बताइए यहां से यहां का टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ये डिस्टेंस
एल एक्स 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 तो हम अज्यूम करते हैं, वैल्यू पूछ रहा हूं ये अगर एल है तो यहां से लेके यहां तक कितना है? बेसिक क्वेश्चन है एक। ये लेंथ जो है ये एल के बराबर है और ये जो डिस्टेंस है, ये जो हाइट है, मैं ये पूछ रहा हूं, तो ये एंगल आपके पास 45 डिग्री है, ये एंगल आपके पास 45 डिग्री है, ये एंगल आपके पास 90 डिग्री है। लेट मी चेंज द ओरिएंटेशन, ठीक है, ये 90 डिग्री है, this is L, okay, now you have to find this is 45 degree and this is 45 degree, L by 2 थीटा कितना? हाँ L by 2, L by 2 आएगा ना, फिर 1045 कुछ बन हो जाएगा, ठीक है। कैसे कैसे निकाला बताओ? ये एंगल 90 डिग्री है, अच्छा ओके, ये मिड पॉइंट पे, गुड, ये हो गया L by 2। अब यही होगा ना L by 2, तो मिड पॉइंट इसका है ना। फिर टेंथ वाली चीजें भूल गए सर, हम बहुत टाइम हो गया, देखो बहुत पुराने जमाने की बातें हैं। अरे ये एंगल 45, ये एंगल 45, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है? ये कॉमन साइड, ये एंगल, ये 90 डिग्री। आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी सुना है कभी जीवन में? सर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, यानी कि इसके ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये साइड कॉमन है, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। ऐसे बोल सकते हो कि ये पूरा ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अगर उसमें मीडियन डाली जाती है तो परपेंडिकुलर डलती है ना, और वही एंगल बाइसेक्ट होती है, यानी कि ये एंगल भी कितना होगा? ये टोटल 90, तो ये भी 45 और ये भी कितना? सही है। अब देखो ये 45, ये 45, तो इस ट्राइंगल में ऑपोजिट एंगल्स, मतलब ये जो एंगल्स हैं इनके सामने वाली साइड क्या होंगी? इक्वल होगी, क्योंकि एंगल्स भी इक्वल है। आइसोसेलेस में होता है ना, जो एंगल इक्वल होते हैं उनके सामने वाली साइड्स भी इक्वल होती है, नहीं होता क्या? अरे आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो ये साइड और ये साइड बराबर होती है ना। तो ये अगर L by 2 है तो ये कितना आएगा? अब ट्रिग्नोमेट्री भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पता है आपको? ट्रिगोनोमेट्री क्लास में कैसे? ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने कौन होता है? हाइपोटेन्यूज। ये इसका मिड पॉइंट दिख रहा है, बोलो ये टोटल L, ये कितना? L by 2, बोलो इस ट्राइंगल में, बोलो अगर ये लेंथ लेट से कुछ P के बराबर है, हाइपोथेटिकल, अगर ये P है तो बोलो ये कितना होगा? P cos 45 डिग्री, और ये क्या देगा? P sin 45 डिग्री। तो ये P है तो ये कितना देगा? P into 1/2। यस और नो? बोलो ये क्या है? L by 2, L by 2, बोलो P cos 45 डिग्री, P cos 45 डिग्री इज इक्वल टू L by 2। cos 45 डिग्री क्या होता है भाई? 1/√2, √2 को इधर ले जाओ, क्या बनेगा? √2 बन जाएगा, L by √2। बोलो अब बोलो ये कितना है? P, ये कितना जाएगा? P sin 45 डिग्री, P sin 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, यानी कि P जो कि L by √2 के बराबर है उसको 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? L by 2। तो ये डिस्टेंस कितना है? L by 2। कोई दिक्कत? अच्छा अब मुझे बताओ ये एंगल कितना है? 45 डिग्री में कहता हूं ये ओरिजिन है, दिस इज ए लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन,
at an angle of 45 degree. What is the equation of this line? y equal to x line है ना, मतलब इसमें जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है और जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो दोनों बराबर होते हैं अलोंग डिस्टेंस। सही बात है। ओके, अब क्या करें, अब अपने को निकालना है इस छोटे से मास एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, एक्स डिस्टेंस पे एक्स और वाई इंटरचेंज कर दिया इसने, कैसे कर सकते हो, ये हो गया आपके पास लैमिना, इस तरीके से भी कर सकते हो, यहां से कुछ एक्स डिस्टेंस की दूरी पर एक dx थिकनेस का पोर्शन मान लिया हमने। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है, ये हमने y माना। ठीक है, ओके, तो बताओ इसका मास कितना है dm, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा di। बोलो सारा का सारा मास कुछ x डिस्टेंस पे है, तो इसे dm का इनर्शिया di इज इक्वल टू dm इंटू डिस्टेंस कितना है। सही है भाई। ओके, इंटीग्रेट डायरेक्टली कर सकता हूं क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक dm बैठा है और x की वैल्यू इज आल्सो वेरिएबल, तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो dm को निकाल लो। dm कैसे निकालें भाई, dm कैसे निकालें, dm होता है सर सिग्मा dA, है ना। अच्छा, सिग्मा क्या है, टोटल मास बाय टोटल एरिया। अच्छा, dA कैसे निकालें, dA मतलब इसका छोटे से का एरिया। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस, ये रेक्टेंगल जैसा है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर देंगे। यस, ये टोटल कितना है, ये y और ये y कितना हो जाएगा टोटल, 2y हो जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 2y, और ये चौड़ाई कितनी है, सही है, ये हो गया आपका छोटा सा एरिया। मुझे बताओ अलोंग दिस लाइन y इज इक्वल टू x है कि नहीं, यही तो डिस्टेंस y है और ये डिस्टेंस x है, ये एंगल 45 है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस, यानी कि y इज इक्वल टू x है, यानी कि ये क्या बन जाएगा 2x dx। सही है, दिस इज इक्वल टू स्मॉल एरिया, ये हो गया आपका dA। ओके, यहाँ पे dm इज इक्वल टू बोलो सिग्मा इंटू dA, dA का जुगाड़ हो गया, सिग्मा का जुगाड़ कर लेते हैं। व्हाट इज सिग्मा, टोटल मास इज m, व्हाट इज टोटल एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। मैं कहता हूं ये वाला तो है बेस और ये वाला है हाइट, यस और नो, तो बोलो एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट L/2 बन जाएगा, यस और नो, क्या हो जाएगा ये L²/4, 4 को ऊपर ले जाना। ठीक है, तो 4m/L², देखो 4m/L² लिखा हुआ है। ओके, अब क्या हो जाएगा, dA का वैल्यू आ गया था, यहाँ पे सिग्मा आ चुका है, dA आ चुका है, dm का वैल्यू आया, इसे dm को उठा के यहाँ कर देना। बोलो dA में सिर्फ और सिर्फ x की टर्म है ना, बोलो dm में भी सिर्फ x की टर्म आएगी, di में भी सिर्फ x की टर्म आएगी, तो बोलो इंटीग्रेट करेंगे तो किसका इंटीग्रेशन होगा, x की वैल्यू लिखी जाएगी। x की वैल्यू कहां से शुरू होती है, 0 से लेके कहां तक, L/2 तक। समझ नहीं आया, अब एक एक चीज लिख के दिखानी पड़ेगी क्या, ऑलराइट, तो mL²/4 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ओके, अब रेडियस ऑफ गायरेशन बोल दो या जायरेशन बोल दो, एक ही बात है, दोनों प्रोनाउंसिएशन चलते हैं। मेरे कुछ टीचर्स ने जायरेशन बोला, कुछ ने गायरेशन बोला, तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, गायरेशन बोल, तो एक चीज कर गाय, क्योंकि गाय हमारे यहाँ है ना। रेडियस ऑफ गायरेशन, देखो कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है जो रोटेशनल मोशन कर रहा है, ठीक है, वो घूमेगा, मैं कहता हूं उसके जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आएगी, दिस विल बी समथिंग लाइक mr²/2 है ना, 2/3 mr², 2/5 mr², ये सब इस टाइप की कुछ वैल्यू आएगी। अच्छा, अगर मैं इसको कंपेयर करूं किससे, m के स्क्वायर से, हर बार किससे कंपेयर करूं भाई,
m के स्क्वायर, तो बोलो k का कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगा। दिस वैल्यू ऑफ k इज कॉल्ड रेडियस ऑफ गायरेशन। k का वैल्यू निकालना आ गया आपको। अच्छा, अब इसका मतलब भी समझ लेते हैं। मैं कहता हूं कि एम आर स्क्वायर किसके लिए आया था? रिंग के लिए आया था। सारा का सारा मास कितने डिस्टेंस पे था? r डिस्टेंस पे था सेंटर से, तो बोलो कितना आया था? एम आर स्क्वायर। सही है। यहां पे सारा का सारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड था, कुछ मास नजदीक था, कुछ मास दूर था, कुछ बीच में था, यस और नो? तो अलग अलग डिस्टेंस पे था। मैं कहता हूं इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कब आएगा? जब सारा का सारा मास कुछ के डिस्टेंस पे लोकेटेड हो, यस और नो? इमेजिन करिए आपके पास एक डिस्क है, ठीक है, ये डिस्क है आपके पास, है ना, अलग अलग जगह पे अलग अलग मास डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है। कितना आता है? एम आर स्क्वायर। मैं कहता हूं इतना ही मास कुछ के डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। सारा का सारा मास कहां पे सिचुएटेड है? कुछ के डिस्टेंस पे सिचुएटेड है फ्रॉम द सेंटर, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आता है। समझ में आया? तो वो के का वैल्यू कितना होगा? मैं कहता हूं ये एक रिंग है, सही है, इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? एम के स्क्वायर, रेडियस इज इक्वल टू के, और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होना चाहिए। तो बोलो इनको इक्वल रखो, यस और नो? यहां से के का वैल्यू आएगा। और भी आसान शब्दों में चाहिए, मैं कहता हूं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मैं इसको कंपेयर करना चाहता हूं एक रिंग के साथ। इसके साथ? रिंग के साथ कंपेयर करना चाहता हूं, तो इतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी रिंग का होगा, उस रिंग की रेडियस कितनी होगी? दैट इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। समझ में नहीं आया? तो बेसिकली कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है उसको एम के स्क्वायर के बराबर रखो। कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको एम के स्क्वायर के बराबर रख दो, जो के का वैल्यू होता है दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। समझ में नहीं आया? सही है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? एम आर स्क्वायर। इसको किसके बराबर रख दो? एम के स्क्वायर, के का वैल्यू आ जाएगा आर। सो फॉर द रिंग रेडियस ऑफ गायरेशन इज आर। सही है। अब बात कर लेते हैं डिस्क की। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। इसको कंपेयर करो एम के स्क्वायर से, बोलो एम से एम कट जाएगा, के का वैल्यू क्या आता है? आर बाय रूट 2। यानी कि जो डिस्क होती है इट इज इक्विवेलेंट इतने ही मास की एक रिंग के बराबर जिसका रेडियस r बाय रूट 2 होता है। समझ नहीं आया? ओके। होलो स्फीयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 बाय 3 mr स्क्वायर। इसको कंपेयर कर दो m के स्क्वायर से, k का वैल्यू क्या आ जाएगा? अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 3 r। सही है। ओके। ऐसे ही सॉलिड स्फीयर का बताओ, अंडर रूट 5 सॉरी अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 5 r। सही है ना? 2 बाय 5 mr स्क्वायर होता है, m के स्क्वायर से कंपेयर के आंसर आ गया। ओके। रॉड है, रॉड को भी किससे कंपेयर कर देंगे? m के स्क्वायर, तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा? l बाय रूट 3। सही है। करते चले जाएंगे हर एक के लिए। डन। और अगर रॉड है और सेंटर से पास कर रहा है तो क्या आ जाएगा? m के स्क्वायर इक्वल टू ml स्क्वायर बाय 12। बस चला जाएगा। ठीक है। फॉर एनी बॉडी जो भी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है उसको m के स्क्वायर के बराबर रखो, m को उठा के इधर लेके जाओ, i बाय m हो जाएगा, फिर रूट ले लो, k का वैल्यू क्या आएगा? रूट i बाय m। मुश्किल? आसान? बोलो कैसा है? आसान है? ओके। अब पैरेलल एक्सिस कर्व ये हम कल करेंगे, बट मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। मान लीजिए कि आपके पास जो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस है, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाला एक्सिस, व्हाट इज एक्सिस? इज सेट ऑफ पॉइंट्स जो रोटेशन के टाइम फिक्स रहता है, जिसके अबाउट रोटेशन होता है, यस और नो? तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। उससे अगर d1 डिस्टेंस पे, उससे अगर d1 डिस्टेंस पे एक उसके पैरेलल एक्सिस है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? इसमें m d1 स्क्वायर जोड़ देंगे। अगर इससे d2 डिस्टेंस पे कोई एक्सिस है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? सेंटर ऑफ मास वाले में m इंटू d2 स्क्वायर ऐड कर देंगे। समझ में नहीं आया? क्या बोला मैंने? सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस है, उसके अबाउट कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ICOM मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास, उससे d डिस्टेंस पे है कोई एक्सिस,
जो उसके पैरेलल है, तो उसके अबाउट कितना होगा, आईसीओएम में एम डी स्क्वायर ऐड कर देंगे, बस खत्म बात। ऐड कर दो और किसी भी एक्सिस के अबाउट उठा दो, मतलब अब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। सही है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अभी जैसे हमने बोला कि सॉलिड स्फीयर है, उसके सेंटर से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास उसका सेंटर पे ही होता है, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 2/5 mr स्क्वायर। अब किसी और एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है तो उसमें m इंटू डी स्क्वायर ऐड कर देंगे, 2/5 mr स्क्वायर प्लस m इंटू डी स्क्वायर, अंतर आ गया, समझ नहीं आया, तो इससे काम आए। ठीक है, अब हम इसका यूज करेंगे ऑब्वियसली अगली क्लासेस में। ठीक है, ठीक है ना, जैसे ये ज्यादा मुश्किल वाला क्वेश्चन है, इसको बाद में कराऊंगा, मतलब पहले इजी वाले क्वेश्चन करेंगे ये वाले। ठीक है, देखो ये क्या दिख रहा है आपको, ये क्या है, डिस्क है, डिस्क के सेंटर के अबाउट कितना होता है, mr²/2। अब देखो इस एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है, डिस्क को अगर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करें तो क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये डिस्क ले लो, ठीक है, डिस्क ऐसे ऐसे रोटेट करती थी ना, ऐसे ऐसे सेंटर ऑफ मास के अबाउट, अब क्या कह रहा है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है। अब बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, मैं कहता हूं इसमें ये डिस्टेंस m इंटू डी स्क्वायर ऐड कर देंगे, ये डिस्टेंस कितना है, r के बराबर है, तो इसमें m r स्क्वायर ऐड कर दिया, r/√2 डिस्टेंस पे तो क्या करेंगे, जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट है उसमें m इंटू r/√2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। सही है, ऐसे ही करेंगे, कोई दिक्कत, ठीक है भाई, ओके, वी विल डिस्कस इट टुमारो। सॉलिड स्फीयर सेंटर के अबाउट कितना होता है, 2/5 mr स्क्वायर, और इसके पेरिफेरी से 2r डिस्टेंस पे है एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब जो ये सॉलिड स्फीयर है ना, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे, सही है, ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो अब बताओ सेंटर ऑफ मास से कितना डिस्टेंस हो गया, 3r, तो m इंटू 3r का होल स्क्वायर, इसमें 2/5 mr स्क्वायर, सही है, ओके। ये फिर अगली थ्योरम आएगी, इसको अगली बार, ठीक है, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक, कोई भी परेशानी, स्किप कर दें, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।